100 करोड़ की रिश्वत वाला दिहाड़ी मजदूर, उसने चलाया था आरक्षण पे। आज मैं उसे जवाब देता हूँ। उसने कहा था कि अगर क्रिकेट टीम में आरक्षण होता तो ये जीत नहीं सकती थी। अगर ये हारी है तो इसलिए हारी है कि इसमें आरक्षण नहीं था। क्रिकेट टीम में आरक्षण क्यों नहीं था? वही ये उसका जवाब है। उस दिहाड़ी मजदूर को जवाब है मेरा। ये लिख रहा, क्या पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप? खबरदार, पूरी खबर, पूरा विश्लेषण आज रात 9:30 बजे। ये कल चलाना था इसे, पर गलती से पनौती से हार गया, तो अब ये तो चला नहीं, अब ये चलाएगी। क्या पीएम मोदी ने हराया वर्ल्ड कप? खबरदार, आज रात 9:30 बजे चलेगा ये एजेंडा। चलाओ, आज हिम्मत है तो। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हमारी मौजूदगी तालकटोरा स्टेडियम में है और यहां पर आज जाट महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। क्या सारी मांगे लेकर आज जाट दिल्ली में उतरे हैं, क्योंकि लगातार कई बार ऐसी सभाएं हुई हैं, जनसभाएं लगातार चल रही हैं। क्या सारी मांगे हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। और देश में अभी जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान बहुत नज़दीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या लग रहा है, जो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं उनका चुनावों पर कितना असर होने वाला है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद है। शुरुआत करते हैं यहाँ से और फिर जो भी लग रहा है कि सवाल जनता के मन में है, सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ, सबसे पहले तो आज ये जो रखी गई है जनसभा, मकसद क्या है इसका? जाट आरक्षण। जाट आरक्षण दोबारा से ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं। एक बार हरियाणा में उठ के सारी चीजें हो चुकी है। हमने तो 2013 में ले लिया था। इन्हीं गद्दारों ने कैंसिल करा दिया सुप्रीम कोर्ट से। तो फिर आए, फिर उठेंगे, और जब तक नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे। आपने एक चींटी देखी है, वो बार बार पहाड़ पे चढ़ती है, गिरती है, लेकिन अंत में वो चढ़ जाती है। तो ये वो जाट है कि ना तो ये झुका ना झुकेगा, और जब चाहेगा हलक में हाथ देकर निकाल लेगा। ये वो जाट है। लेकिन बार बार मतलब बीजेपी की तरफ से ये चीजें सामने आएंगी ना, पहले किसान आंदोलन, फिर ये सारी चीजें अब चलती आ रही है, अब जाट आरक्षण आंदोलन। कितने आंदोलन खड़े करने वाले हैं? जितना हमारी मांगे होंगी उतने ही आंदोलन होंगे। इस देश को बचाना ही आंदोलनों से। आरक्षण को लेके अब दोबारा से खड़े होना, इतने सालों बाद उठना, ये चीजें इतनी तेज कर देना, इलेक्शंस आ रहे हैं इसीलिए। नहीं, सबको इलेक्शन क्यों दिखता है? जब नेताओं को इलेक्शन दिखता है तो देश की जनता को भी इलेक्शन ही दिखता है, क्योंकि ये झुकते ही इलेक्शन के समय 5 साल तो ये खून पीवे हैं। तो अब ये मकसद बना लिया कि चुनाव से पहले ही झुकते हैं, और जब झुकते हैं तो झुका लो। कोई भी गन्ना अगर कोल्लू में नहीं पिड़ेगा तो वो रस नहीं देता। तो ये वो नेता हैं कि ये चुनाव के समय पिड़ सकते हैं। देखिए, अभी चुनाव है राजस्थान में, अब बेहद नजदीक है, 25 को वोटिंग होनी है। वहां पर भी जो समीकरण सामने आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, यहाँ से ज्यादा दूर तिजारा है नहीं। वहां पे आपने सुना होगा बाबा बालकनाथ का नाम, वहां से खड़े हो गए हैं। तो ऐसी चीजें क्या लग रहा है कि हिंदुत्व के नाम के चेहरे और उठते रहेंगे, 2024 आते आते और ज्यादा आ जाएंगे? कि ये कौन है? ये सारे क्रिश्चियन खड़े हैं क्या यहाँ? ये हिंदू ना है, या उनका पैटर्न है हिंदू? वे मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, वो वाले हिंदू हैं। या वोट मिल जाएगी? वोट मिल जाएगी किसे? बाबा बालकनाथ को। देखिए, मुझे नहीं पता कौन है बाबा बालकनाथ, मैं नहीं जानता। बाबा बालकनाथ को नहीं जानते? कौन है यो? कौन है? सांसद है जी। क्या कौन है सांसद? 543 सांसद हैं लोकसभा में। क्या सबको मोदी भी जाना है जो प्रधानमंत्री बना बैठा? वो खुद नहीं जानता। इतने ट्रेंड में चल रहे हैं पूरा। ट्रेंड में तो पनौती भी चल रही है कल से। मुझे यही पता नहीं पनौती कौन है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जो तुम ट्रेंड बता रही हो। मैं कल से ट्रेंड देख रहा हूँ, पनौती चल रही है, तो मुझे क्या पता कौन है सांसद होगा। ऐसे सांसद 543 फिर है हमारे पीछे। जाट आरक्षण होगा तो वोट मिलेगी, और जो जाट आरक्षण जाट हो गए और सरकार को वोट देगा वो गद्दार होगा। अगर जब हमारे अधिकार नहीं देंगे तो हम क्यों चुन के भेजेंगे उन्हें? दूसरा भेजेंगे। लेकिन एक तरफ मोदी जी उतर रहे हैं पूरा मैदान में, मध्य प्रदेश में इतनी बार गए, अब राजस्थान में लगातार रैली चल रही है, योगी जी उनके समर्थन में आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप जानते ही नहीं है। मोदी जी सुन, मोदी जी सुन, मोदी जी सुन, और योगी जी सुन। मोदी और योगी कर्नाटक भी गए थे, मोदी और योगी हिमाचल भी गए थे, मोदी और योगी बंगाल भी गए थे, मोदी और योगी बंगाल भी गए थे, और दिल्ली भी आए थे। तो कि ये जब क्यों ना चले? और कहाँ से उतरे हैं? नुका मोदी उतर गया मैदान में, कहीं पहाड़ पे चढ़ रहा था।
है, रुका उतर गया मैदान में। यही तो मीडिया की कमी है कि ऐसा बढ़ा चढ़ा के दिखा देंगे कि गधे को भी घोड़ा बताने लगेंगे। अरे खच्चर खच्चर होता है, वो वजन ढोता है। तो ऐसा नहीं है, ये देश की जनता है, इससे बड़ा ना कोई था ना कोई होगा। और जो इससे अपने आप को बड़ा मानने का, वो देश का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होगा, क्योंकि यही जिताते हैं और यही हराते हैं। वो तो मूर्खों के सरदार और किसी को बता रहे हैं, आपस में ये चीजें चल रही हैं। बिल्कुल बता रहा, क्योंकि इस जनता से ही वोट ली और इस जनता को मूर्ख कहने लगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अहंकार का नाश होता है ऐसे ही होता है। तो आप क्या इशारा क्या है कि जो चुनाव होने वाले हैं इतना नजदीक, अब नतीजे आ गए हैं, 2024 इतने नजदीक है, ये सारे फैक्टर काम नहीं आने वाले हैं? कैसे आ जाएंगे बताओ? एक चीज बताओ, 2014 से लेके आज तक एक वादा मोदी का मुझे पूरा बता दो। तुम पत्रकार हो, अच्छा 5 मोदी के काम गिना दो मुझे। अरे हम तो जनता से बात करेंगे, हम क्यों तक काम नहीं, हम तो तुमसे पूछ रहे कि तुम बता दो। हर पत्रकार आके पूछता है मोदी ने इतना अच्छे काम कर दिए, 5 काम गिना दे। मोदी जी के सवाल करते हैं, वो बोल रहे हैं कि विकास किया है, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो सुन, देख, किसान की MSP नहीं मिली, 2022 तक किसान की आय दुगनी कर दूंगा। आय तो दुगनी करी नहीं, उसके खर्चे दुगने कर दिए। राजस्थान में उतरे हैं दोबारा वादे लेके, दोबारा गारंटी लेके। तो गारंटी तो पिछली नहीं चली, और जिसकी गारंटी एक बार फेल हो जा फिर तो उसकी वारंटी भी नहीं चलती। भाई जिस गाड़ी की गारंटी खत्म हो जाए उसकी वारंटी चले क्या? नहीं चलती। तो जो आज इतने जो लोग आ गए हैं, जो ये सारे जाट यहाँ उतर गए हैं, इससे संदेश देने की कोशिश क्या है? ये देश के हर जिस भी प्रदेश में जाट है, चाहे आज वहाँ से एक व्यक्ति आया हो दूर के कारण, पूरे भारत से आए, पूरे भारत में जहाँ भी जाट है उस प्रदेश से यहाँ आज जाट आया है, और वो संदेश यहाँ से लेकर के जाएगा। और ये संदेश राजस्थान तो यूरोप बराबर में सबसे बड़ा संदेश तो यही जाएगा 25 तारीख का, कि जाट को आरक्षण नहीं तो जाट की वोट बीजेपी को नहीं, यही आरक्षण जाएगा। यहाँ से जो आज की जो भीड़ दिखाई दे रही है वो जी जी, आज की जो भीड़ दिखाई दे रही है, आपने बोला पूरे भारतवर्ष से जाट आज यहाँ आ गए हैं, और अब आपने खुद राजस्थान की बात छेड़ी है, तो इसीलिए राजस्थान को उठाकर ला रहे हैं कि वहाँ पर जो चीजें चल रही है, बोला जा रहा है कि राजस्थान में भी योगी की जरूरत है। ये सारी चीजें जो सामने आ रही है ज्यादा दूर है नहीं। एक बात तो बताओ, तुम योगी और मोदी और वो कर रहे हो, हैं? इस देश के प्रधानमंत्री को 1 हफ्ते से 40 मजदूर सुरंग में बंद है, उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ कैमरे नहीं लगे। फोटो जीबी को तो फोटो चाहिए, वहाँ चला गया पनौती बनकर गुजरात में, क्योंकि हरवा दिया। पनौती बोल रहे हैं? अरे अच्छा, मैं देख रहा हूँ योरा, अभी दिखाऊंगा लाली तुझे। हाँ, मैं तो लाया था इस चीज का। रुक जाओ, अभी दिखाऊंगा। मैं इस मीडिया के तो चक्कर में था। क्या मीडिया पे आने वाले हैं दोबारा, मीडिया को बोलने वाले? नहीं, देखो लाली, मैं दिखाऊंगा जो तुमने चलाया कल। आज तो चलाया, मैं तो उसे ही पकड़ूंगा। मैं क्यों कहता हूँ दलाल मीडिया? मैं इसलिए कहता हूँ दलाल मीडिया कि देखो, ये इसे सफेद कर दूं, बढ़िया सा दिखेगा। देखो, ये दिखावे कैमरे पे। जब मोदी मैच जिता सकता है तो मोदी मैच हरा भी सकता है। आज रात 9:30 बजे अगर ये ना चलावे ये एजेंडा, तो समझ लो ये दलाल थी मोदी की। ये है दलाल मीडिया का काम। दलाल मीडिया मतलब आप बोल रहे हैं कि कल ये लिख रहा क्या PM मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। खबरदार, पूरी खबर, पूरा विश्लेषण आज रात 9:30 बजे। ये कल चलाना था इसे, पर गलती से पनौती से हार गया, तो अब ये तो चला नहीं, अब ये चलाएगी क्या PM मोदी ने हराया वर्ल्ड कप। खबरदार, आज रात 9:30 बजे चलेगा ये एजेंडा। चलाओ, आज हिम्मत है तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये दलाल मीडिया है, ये सरकार की चाटुकार मीडिया है। मतलब आप बोल रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं ये सारी। अच्छा, दूसरी चीज, एक दलाल हमारी बिरादरी का भी है, जिसे कहे सुधीर चौधरी, 100 करोड़ की रिश्वत वाला कहाड़ी मजदूर। उसने चलाया था आरक्षण पे। आज मैं उसे जवाब देता हूँ। उसने कहा था कि अगर क्रिकेट टीम में आरक्षण होता तो ये जीत नहीं सकती थी। अगर ये हारी है तो इसलिए हारी है कि इसमें आरक्षण नहीं था। क्रिकेट टीम में आरक्षण क्यों नहीं था? वही ये उसका जवाब है। उस ताड़ी मजदूर को जवाब है मेरा। उसने कहा था कि क्रिकेट टीम में अगर आरक्षण होता
तो क्रिकेट टीम जीतती नहीं, 10 मैच जीतने पे कहा। तो 11वां मैच वर्ल्ड कप, अरे सारे दिन खेत हमने बोया, फसल उगाई और काट के ले जा कोई और, तो हमारी फसल बोने का काम फायदा क्या? जो तस्वीरें सामने आई थी अलग तरीके की तस्वीरें थी। एक तरफ पीएम मोदी जा रहे थे स्टेडियम में, दूसरी तरफ कहीं हवन चल रहे थे, सारी चीजें अलग अलग तरीके की चल रही थी, पूजा पाठ हो रहा था, सब कुछ था। तो ये सारी चीजें मिलके अब लोग बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हो पाया, सारी चीजें हार गई। तो एक किसी पर आरोप लगा सकते हैं क्या? है? एक किसी पर आरोप लगा सकते हैं? एक बात बताओ, हाँ। मेरे पे हल चलाना आता नहीं, ट्रैक्टर चलाना आता नहीं, खुरपा चलाना आता नहीं, तो मैं किसान काहे का है? अगर ये अनपढ़ आदमी को मैं मास्टर बना दूं तो ये बाल को क्या पढ़ाऊंगा? तो उस अमित शाह के लोंडे ने कौन सा क्रिकेट खेला, वो बल्ले का उसे साइज पता नहीं, गेंद का उसे साइज पता नहीं, पिच के उसे साइज का पता नहीं, पर वो ये कि गधा मेरा है तो घोड़ा भी मेरा ही रहेगा, वो बड़ा काम है। तो यहाँ परिवारवाद नहीं दिखाई देता है, उस पर क्या खूबी है। और एक चीज बताऊं, वर्ल्ड कप हो रहा और देश ने 2 वर्ल्ड कप पहले जीते, एक कपिल देव जी लाए थे जीत के और एक धोनी लाया था, उन दोनों को ही उसमें बुलाया नहीं गया और गधे घोड़ों को निमंत्रण दे रखा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री गए, देश के प्रधानमंत्री से पूछ कि वो एक चीज और कहता था कि फ्री का रेवड़ी। आज कल मैंने पकड़ा उसे, बता नरेंद्र मोदी कौन सा टिकट खरीद के गया था, अमित शाह कौन सा स्टेडियम में टिकट खरीद के गया था, तो ये फ्री की रेवड़ी खा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, स्टेडियम में नहीं जाएंगे। 5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, तनख्वाह 5 लाख रुपए की नौकरी लेने वाला, वो फ्री का ले रहा। और ये तड़की से सान लोग खेत में हल चला रहा। अगर इसे 100 यूनिट बिजली मिल गई तो इस नरेंद्र मोदी के पेट में दर्द हो गया कि इसे फ्री की रेवड़ी मिल गई। ये जनता रेवड़ी पसंद है जनता को, इसलिए तो चुन रही है बाकी पार्टी। तो अब अगले 5 साल के लिए 5 किलो अनाज क्यों कर दिया? देखो एक चीज है, आज पहली बार बोल रहा हूँ कि मोदी ने कहा था मेरा क्या, फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो अगर फकीर आदमी झोला उठा के चलेगा, पर फकीर आदमी तुम्हें देगा क्या? फकीर तुम्हारे हाथ में कटोरा दे गया। अगर पढ़ा लिखा बनाओगे तो शिक्षा देगा, और फकीर को तुम प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो अपनी कलाई तो देगा। उस पर तो एक कला 35 साल मैंने भीख मांग के खाई, अब तब मांग के खाओ। अरे विकास दे रहे हैं जनता को। कितना बड़ा हो गया? 10 साल का हो गया होगा। बता मोदी के कौन से स्कूल में विकास पढ़ रहा? अच्छा, 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी, एक का नाम गिना दे। हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेगा, तो नौ गांव हो गए। कोई सा गांव गोद से नीचे उतर गया हो तो मुझे बता दे, जवाब दो। प्रधानमंत्री का ही उतरा हो तो मुझे बता दे। सिर्फ जनता को लॉलीपॉप और जुमले और झूठ बोलने का काम नरेंद्र मोदी का। तो ये सारे काम अब आएंगे नहीं, इतने चुनाव आने वाले, 3 दिसंबर को होने क्या वाला, आप ये बताइए। 3 दिसंबर, अच्छा ले सुन, देखो भाई 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस है। 3 दिसंबर को पूरी दुनिया मनाती है विश्व विकलांग दिवस। इस बार भारत में पता नहीं कितने नेता विकलांग होंगे 3 दिसंबर को। चलिए यहीं पे खत्म करें।